हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 3 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी का पार्ट 3 करते हैं हम लोग। आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं उसी का सारा क्वेश्चन हम निचोड़ निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पॉलिटी चल रहा था, पॉलिटी का पार्ट 3 होने वाला। जी ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और सारा वीडियो जितना डालते हैं मैं देख सकूँ, आप लोग देख सके और आपका काफ़ी बेनिफिट हो एग्जाम में। ठीक है, और 110% गारंटी के साथ देते हैं कि जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में फॉलो किया जाता है, पता ही होगा आप लोग, बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए, अमेंडमेंट और टू द कॉन्स्टिट्यूशंस मे बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन स्टेट असेंबली, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखिएगा, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस मे बी इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल भी पूछ सकता है, आर्टिकल 368(2) के तहत। ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा 368(2) के तहत। ठीक है, चलिए, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओबीसी हैज़ बीन गिवन 27% रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था? तो याद रखिएगा 93। कौन सा? 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको ओबीसी को 27% आरक्षण देने का बात कहा गया था। याद रखिएगा 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है सब। By which of the following amendment of the Indian Constitutions the term cooperative societies was added in the article 19(1)(c)? ठीक है, तो ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। By which one of the following constitutional amendment act दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा था? 69 अमेंडमेंट एक्ट। कौन? 69 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा आर्टिकल था? ठीक है, आर्टिकल, ये भी आर्टिकल ही पूछ देता है। 69 अमेंडमेंट एक्ट तो था ही था, लेकिन पूछ देगा आर्टिकल। ठीक है, देखिए 69 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1991, याद रखिएगा। ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। और आर्टिकल पूछ दिया इसमें, तो आर्टिकल 239 AA। ठीक है, ये आर्टिकल है, ध्यान थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, बनता है क्वेश्चन यहाँ से दिल्ली के बारे में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड फॉर फ्लोर क्रॉसिंग बाई मेंबर इलेक्टेड ऑन योर पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेचर? तो कौन सा होगा? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। कौन सा? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी डिफेक्शन लॉ, इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन? 10th शेड्यूल, याद रखिए। कौन सा शेड्यूल? 10th शेड्यूल के तहत पूछता है एग्जाम में, 10th शेड्यूल। ठीक है, एंटी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और शेड्यूल पूछा जाता है कौन सा? 10th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, द ऑथोरेटिव टेक्स्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथराइज टू बी पब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो याद रखिएगा 58 अमेंडमेंट 1987। कौन? 58 1987, डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लोअरिंग एज ऑफ द वोटर्स? कितना था पहले? 21 से कितना? 18 कर दिया गया। कौन सा? 61 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 61 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 104 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन द लोकसभा, पता है ना? 104 है। 103 कौन सा है? 103, फिर 102, फिर 101, फिर 100, क्या है पता है? 103 क्या है? EWS वीकर सेक्शन, पता है ना आपको? EWS जो हुआ है 103 EWS का है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 2018 में लाया गया था ये। ठीक है, 102 क्या है? 102 एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। क्या है? एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन जॉब, याद रखिए। 102 क्या है? एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन जॉब। और 103 क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2018। ठीक है, और 101 तो पता ही सबको, GST। और 100 क्या है? बाउंड्री बिटवीन बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बिटवीन जो है शेयर, वही बांग्लादेश। 100। ठीक है, तो याद रखिए 4 याद रखिए, 1 2 3 4 याद रखिए। ठीक है, 100 101 102 103 101 4 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 5 एकदम। 100
बांग्लादेश के साथ बाउंड्री, 101 जीएसटी, 102 एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज इन जॉब, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 यही जो रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज टर्म्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 1976 42 अमेंडमेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन? 42, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, अभी क्वेश्चन आया था ना पीछे। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नंबर ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर हैज़ बीन इनिशिएटेड टू लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा, कौन सा? 92 अमेंडमेंट एक्ट, 92 या 91, ठीक है, 91 याद रखिएगा, ठीक, 91 अमेंडमेंट याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, बाई विच constitutional amendment the number of central minister has been limited to 15% of the total number of the Lok Sabha, the 91 amendment act, याद रखिएगा। मिजोरम हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ स्टेट का मिला था स्टेटस कब? 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब? 1987 मिजोरम 1987 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिजोरम का एक स्टेट का दर्जा मिला था। द प्रेसिडेंट ऑफ एनी डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज थ्रेट, कब लगा सकता है? जैसे एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो सकता है तब, या कम्युनल क्लेसेस तभी लग सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रीगेशन, कौन सा आर्टिकल? जिसका 1 और 4, इसका कौन हो जाएगा? 1 और 4, सॉरी 1 और 4 नहीं होगा इसका आंसर, देखो देख लीजिए ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी क्या क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर एज ए नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज थ्रेट ऑफ, चलिए एक्सटर्नल यहाँ लगा सकता है, इंटरनल में नहीं लगा सकता है, एक आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल डी 1 और 3, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्सटर्नल और आर्म के समय में, ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 356, ठीक है, ये स्टेट इमरजेंसी होता है ना, 356 यहीं प्रेसिडेंट इसी 356 में लगता है, ठीक है। अरे होता है नेशनल इमरजेंसी 352, अरे होता है फिनेंशियल इमरजेंसी कौन? 360, याद रख, तीनों याद रखिए, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 जिसमें प्रेसिडेंट लगाया जाता है, और फिनेंशियल 360 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया कैन बी सस्पेंडेड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20-21, तो कौन सा आर्टिकल देख लीजिए? आर्टिकल 359। मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट में प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर लगता है? सबको पता है, गवर्नर के कहने पर लगता है ना। क्या कौन सा आर्टिकल? 356 बता चुके हैं पहले, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट, कितना होता है? याद रखिएगा, 1 मंथ, 1 महीना, कितना होता है? 1 महीना, ठीक है, 1 महीना का होता है, ठीक है। चलिए, कौन सा अमेंडमेंट? 42 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट, 1 महीना, बाई 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सो फार यूज्ड, कौन सा आर्टिकल अभी इंडिया में लागू नहीं किया गया? देखिए, ये क्या 352 स्टेट इमरजेंसी लगाया गया, आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी, देखिए ये है नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट को जान लगता है, और ये फिनेंशियल इमरजेंसी ये नहीं लगाया गया, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा, ये भी लग चुका है, ठीक है, 60 भी लगाया, तो ये क्या होगा? कौन नहीं लगाया गया? सो बोला, ठीक है। आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया अभी तक, ठीक है। और जो स्टेट इमरजेंसी जो 3 बार लगा चुका गया है, 3 बार लगाया गया, कब 1961, ठीक है, 1961 में लगाया गया था, 1961 में 62 और 71 और 75, देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ने यहाँ लगाया था 1962 में, 1971 में, 1975 में, 3 बार प्रेसिडेंट लगाया गया था, कौन सा आर्टिकल? 356 के तहत, 356 के तहत, ठीक है। ये देखिए
ये क्या था, ये था एक्सटर्नल इमरजेंसी था, इसको बोलते 62 और 71 एक्सटर्नल इमरजेंसी के कारण लगा था, और 1975 में इंटरनल इमरजेंसी के कारण लगा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ देता है। 3 बार टोटल लगा है, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेसिडेंट 2 बार कितना बार लगा है ड्यू टू एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो याद रखिएगा 2 बार, 62 और 71 में, और टोटल पूछ देगा तो 3 बार लगा है। ठीक है, 62 और 71 में एक्सटर्नल इमरजेंसी के कारण लगा था, और 75 में इंटरनल इमरजेंसी के कारण लगा था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन इन्वेस्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइम, 3 टाइम। अभी बता दिए क्वेश्चन, कब कब, 1962, 1971, 1975, ये दोनों एक्सटर्नल था और ये दोनों इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, 352, द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट बट ओनली एट वंस इन ए ईयर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर मैक्सिमम पीरियड, कितने साल के लिए, प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 साल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, देखिए पहले था 6 महीने के लिए था, कब, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का था। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिया, 1 साल कर दिया गया, 41 से ऊपर कर दिया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, पहले 6 साल का था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब 1 साल से ऊपर कर दिया 44 के तहत। ठीक है, तो इसमें आंसर मैक्सिमम कितना, 3 साल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर करेक्ट, नेशनल इमरजेंसी अंडर 352 सही है, हैज बीन इम्पोज ट्वाइस, सॉरी ये ट्वाइस नहीं होगा, थ्राइस होगा, 3। ठीक है, 1962, 71 और 75, तो ये तो गलत हो गया, 3 बार लगाया गया था, याद है ना, 352 के तहत। 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल, 2 टाइप्स की इमरजेंसी होता है नेशनल का, कौन कौन, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। तो जो इंडिया में 3 बार लगाया गया था, 2 बार जो 1962 और 1971 में वो एक्सटर्नल था, और 1975 वाला इंटरनल था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, तो कौन हो जाएगा, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बाई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कौन सा पार्ट 11, कौन सा पार्ट 11। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द रेसिडेटिव पावर इन, कहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट के पास। सरकारिया कमीशन, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, कमीशन और कमेटी में करवा चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, हमारी कमेटी एंड कमीशन बाय वाइब्रेंट क्लासेस आ जाएगा, देखिए 10 टॉप का 10 करवाए हैं। ठीक है, इसमें सरकारिया भी करवाए हैं हम, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। जोनल काउंसिल आर कंस्टिट्यूटेड बाय, क्वेश्चन क्या पूछा, जोनल काउंसिल। ठीक है, तो जोनल काउंसिल आर कंस्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ, देखिए दोस्तों, जोनल काउंसिल्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कब, 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लाया गया था, तो 1956 में, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जोनल काउंसिल कंस्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें टोटल कितने जोनल, 5 जोन होते हैं, कितना, 5 जोन होते हैं। ठीक, टोटल जोनल काउंसिल कितना, 5 है, कौन, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, फिर क्या, साउदर्न जोनल काउंसिल, फिर ईस्टर्न, फिर वेस्टर्न, फिर सेंट्रल, टोटल 5 है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ देता है कि टोटल कितना जोनल काउंसिल इंडिया में, तो टोटल 5 जोनल काउंसिल है। ठीक है, किसके तहत लाया गया था ये, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। ठीक, चलिए, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, विच 2 आर्टिकल्स रेगुलेट दैट डिस्ट्रीब्यूशंस, कौन सा आर्टिकल है दोनों में से, तो आर्टिकल ये 245 और 246। ठीक है, आर्टिकल 245 और 246। ठीक है, तो आर्टिकल 245 जो है, आर्टिकल 245 वो क्या है, तो याद रखिएगा, आर्टिकल 245 डिफाइन द पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 245 डिफाइन द पार्लियामेंट। ठीक है, और जो 246 है वो क्या करता है, डिवाइड द सब्जेक्ट पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 245 पार्लियामेंट और 246 पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा इतना चीज़। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखो हो गया दोस्तों, टोटल 29 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए जरूर देखिएगा। एक बार नहीं तो दूसरे 2 बार जरूर देख लीजिए, समझ जब तक समझ तब तक देखते रहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठ के आना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बाकी मिलते हैं अगले में, कल मिलते हैं। और ये कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। अभी पार्ट 3 किए हैं, अभी टोटल 7-8 करेंगे, ठीक है। पॉलिटी का एक क्वेश्चन बाहर जानने देंगे कोई भी एग्जाम में, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बीपीएससी, एमपी पीएससी, कोई भी उठा लीजिए, रेलवे, एसएससी, सारा क्वेश्चन यहीं से उठ के आना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।